जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। ऐ आका तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और उमैया बोले बिलाल मैं तेरी ज़बा सी दूंगा। अल्लाह अल्लाह। उमैया बोले बिलाल मैं तेरी ज़बा सी दूंगा। और हजरत बिलाल बोले फिर भी मैं अज़ान दे दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बग़ैर दाबे वाला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम, दमदे मुर्शिदी मुत्तकी मुफ्ती आज़मी ज़नम। आइए हज़रा सबसे पहले एक बार आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े हेबा वाले अंदाज़ से अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। वह महबूब अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। आप तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही अरमान रहा कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। हजरत ईसा आए, हजरत यूनुस आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत ज़करिया आए, जितने अंबिया आए औलिया सब ने यही दिल में चाहा कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह अपने प्यारे हबीब की रज़ा चाहता है। वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वो लोगों कोई तुमसे ये पूछे कि रसूल की महफिल में बैठने से क्या मिलता है, कि जलसे में बैठने से क्या मिलता है, तुमसे कह देना नादानो मेरे रसूल का ज़िक्र इतना मीठा है, इतना मीठा है कि शहद की मक्खी अगर दुरूद पड़ती है तो कड़वा रस भी मीठा हो जाता है। इतना मीठा है। आज इसी जिक्र की तो बरकत है। आज इसी जिक्र की तो बरकत है कि अर्श का शामियाना, आसमान का शामियाना हमारे ऊपर है। इसी जिक्र की तो बरकत है कि आज जमीन सलामत है। इसी जिक्र की तो बरकत है कि आज ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं। इसी जिक्र की तो बरकत है कि सीने में धड़कन मौजूद है। अल्लाह की कसम जब तक नबी ना आए थे तो इंसान इतना गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था कि एक दूसरे को नहीं पहचानता था। ऐ आमना की लाल तेरी तुरबत को सलाम, ऐ आमना की लाल तेरी जात को सलाम। जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो ये देखते थे कि चोटी के आगे को इंसान चोटी के आगे सजदा करके देखते थे आ मेरे आका। किसी को बारिश के कतरों के आगे झुकते देखते थे मेरे आका, किसी को पत्थर के आगे झुकते थे। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने फरमाए लोगों सुनो, तुम इससे बड़ हो ये तुमसे बड़ा नहीं है, तुम इससे बड़ा हो ये तुमसे बड़ा नहीं है। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ये कैसे हो सकता है। मेरे नबी ने जैसी उंगली का इशारा किया, कहा पता लगाओ बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसी उंगली का इशारा हुआ है डूबा सूरज वापस आ गया। दुनिया कह रही थी पहचान गए हैं सूरज छोटा है, आमना का लाल बड़ा बन गया। नारे तकबीर, दुनिया कह रही थी नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने सरकारे मदीना। सुभान। दुनिया कह रही थी सूरज छोटा है, आमना का लाल बड़ा बनकर तशरीफ लाया। वो लोगों ये पहचान मेरे नबी ने कराई है। ये पहचान आज तेरी मेरी मेरे नबी ने कराई है। अरे मुजाहिद की नगरी से मुस्तफ़ा के शहर में नहीं गए तो कहाँ जाओगे। आओ मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के शहर में लेके चलता हूँ। एक दिन मेरे नबी ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा मौला एक मक्के में बड़ा हसीन है,
मौला जब वो मुझे हसीन लगता है तो यकीनन तुझे भी प्यारा होगा। कहा महबूब क्या चाहता है? कहा मौला अगर तूने उसे इतना हसीन बनाया है, अगर वो जहन्नम में जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। ऐ मेरे मौला तू से मेरे लाइब हुए दीन की तौफीक अता फरमा। यूं रात को हाथ उठाए, सुबह का सूरज नमूदार हुआ, दरवाजे पे आगे दस्तक दी। मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा तहय्या कल्बी आया है। कौन? तहय्या कल्बी आया। मेरे नबी ने फरमाया दरवाजा खोल दो। अभी हजरत तहय्या कल्बी ने पहला कदम रखा है, मेरे आका ने मुज़म्मिल वाली चादर उतारी और हजरत तहय्या कल्बी को दे दी। अखलाक देखे मेरे मुस्तफा के। आज बाप आ जाए तो बेटा चार पैसे नहीं उठता, आज बड़ा आ जाए तो छोटा जगह देने को तैयार नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तू कितना ही बड़ा बन जा मगर मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा नहीं बन सकता। अखलाक देखे मेरे मुस्तफा के। आका ने चादर उतारी और हजरत तहय्या कल्बी को दे दी और हजरत तहय्या कल्बी ने कहा आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे सर पर आए। यूं लेके खड़े हो गए। हजरत तहय्या कल्बी से कहा मेरे आका ने कैसे आना हुआ? कहते हैं सरकार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैंने बहुत बहुत बड़ी खता की है। अब ये नबी की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहे थे, इतने में जिब्रील आए। कहा महबूब कह दे जब से इसने तेरा कलमा पढ़ा है, जब से ये तेरा हुआ है, अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। आगे को अमल करना है इसका काम, अल्लाह ने इसके सारे गुनाह पीछे के माफ कर दिए। मेरे नबी ने फरमाया तहय्या तवज्जो है आपकी, बयान बहुत प्यारा है, सुनेंगे तो आपका दिल शायद कि मेरी बात आपके दिल पे उतर जाए। कहा तहय्या, कहते हैं सरकार मैंने बहुत बहुत बड़े गुनाह किए हैं। मेरा आका ने फरमाया तहय्या उदास न हो, जब से तूने मेरा कलमा पढ़ा है, जब से तू मेरा हुआ, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे आका ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, उसके बाद भी हजरत तहय्या कल्बी बावजूद उदास रहे। कहते हैं सरकार मैंने बहुत बहुत बड़े गुनाह किए हैं। अब मेरे सरकार कहते हैं तहय्या ऐसा कौन सा गुनाह किया तूने? कहते हैं सरकार मेरी 7 बेटियां थी। कितनी? 7, जिसमें से आका मैंने 6 बेटियों को कत्ल किया। मुझे कोई शिकवा नहीं हुआ आका, जब मैंने अपनी 7वीं बेटी को कत्ल किया सरकार, तो आज तक चैन की नींद नहीं सोया हूं। मेरे आका फरमाते हैं नबूवत वाले की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं तहय्या बता तो सही तूने उस बच्ची के साथ क्या किया? कहते हैं सरकार मैं परदेश गया, मेरी बीबी उम्मीद से थी। तवज्जो है। कहते हैं सरकार मैं परदेश गया, मेरी बीबी उम्मीद से थी। मैंने कहा अगर बेटा पैदा हो तो पाल लेना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना। कहते हैं सरकार मैं तो चला गया, मेरे घर में मेरी एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई। पैदा होने के बाद भी सरकार मेरी बीबी ने अपने घर से रह के दूसरे घर में परवरिश की है मेरी बच्चे की। कहते हैं सरकार जब मैं घर पे आता था तो मुझे मालूम ना था। कहते हैं सरकार एक दिन सफर से वापस आया, मैंने घर में देखा मेरे घर के अंदर छोटी सी एक बच्ची खेल रही है। कहते हैं सरकार जैसे मैंने छोटी बच्ची को खेलते देखा, मैं दरवाजे पे आया सरकार, मैंने अपने दरवाजे पे आवाज लगा, कहा इस दरवाजे पे आया सरकार। जैसे मैंने दरवाजे पे आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई। कौन? कहा मैं इस घर का मालिक बोल रहा हूँ। अंदर से आवाज आई अगर तू इस घर का मालिक बोल रहा तो मैं इस घर के मालिक की बेटी बोल रही हूँ। कहते हैं सरकार मेरी बेटी ने इतने जुमले गए सरकार, जैसे मेरी बेटी ने दरवाजा खोला है सरकार मेरे कदमों पे लिपट जाती है। कहती है अब्बा कई समान हुए तुझे याद करते करते, अब्बा तेरी बहुत याद आ रही है। कहते हैं सरकार मेरी बेटी मेरे कदमों से लिपट कर रोना शुरू कर देती है। कहते हैं सरकार उसकी आंखों ये मेरे दिल में जगह करने लगते हैं। सरकार मैंने अपनी बेटी को दूर को धक्का दिया है और मैं अपनी बीबी के पास गया। मैंने बीबी से कहा बेटे जरा ये, मैंने कहा बीबी जरा ये तो बताइए किसकी बच्ची है? बीबी ने कहा तहय्या इसे मार मत देना, ये तेरी ही औलाद है, ये तेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत तहय्या कल्बी कहते हैं सरकार जब मैंने इतना जुमला सुना है अब मेरी चैन आंखों की रंगत बदल जाती है, चेहरा मेरा उदास हो जाता है। मैं जाके लेट जाता हूँ, सोचने लगता हूँ वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी बेटी को कत्ल करूंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी बेटी को मारूंगा। कहते हैं सरकार मैं जाके सो जाता हूँ, मेरी बेटी यूं रात को आई है, मेरी बेटी ने हाथ दबाना शुरू किए हैं सरकार। कहते हैं सरकार मेरी बेटी ने रात को हाथ दबाना शुरू किए हैं, कभी पैर दबाती है कभी हाथ दबाती है। कहते हैं सरकार मैं तो सो जाता हूँ। कहते हैं सरकार मेरी बेटी हमारी बहुत खिदमत किया करती थी। कहते हैं सरकार शाम को रात को सारी दुनिया सोती होती थी, सुबह को सारी दुनिया सोती होती थी। मेरी बेटी आके कहती थी अप्पा उठ जा,
सवेरा हो गया है, अब्बा उठ जा सवेरा हो गया। कहते हैं सरकार एक दिन में बाजार गया, बाजार में जाने की बाद सरकार मेरे पड़ोस वाले ने टोक दिया था, कहा दहिया अपनी बेटी को तो बड़े शौक से पाल रहा है, हमारी बेटी को तो कत्ल कर चुका है। कहते हैं सरकार जैसे मैंने उसका ये ताना सुना है, कहते हैं सरकार जैसे मैंने उसके ताना सुना मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। कहते हैं सरकार मैं रात को आया हूँ, नबूवत वाले की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं दहिया पता तो आगे से ही क्या हुआ। कहते हैं सरकार जैसे मैं रात को आया हूँ सरकार मैं तो ऐसा हो गया जैसे सो गया हूँ। मेरी बेटी रात को आई है, आने के बाद मेरे हाथ दबाने बैठ जाती है, कभी पैर दबाती है, कभी माथा दबाती है। कहते हैं सरकार मेरी बेटी मेरी बहुत खिदमत किया करती थी। कहते हैं सरकार जब मैं सो गया मेरी बेटी मेरे ऊपर चादर डाल के चली जाती है। कहते हैं सरकार सारी दुनिया रात को सो रही थी पर मेरी बच्ची को पता नहीं था। कहते हैं सरकार ऐसी चादर डाली है, डालने के बाद माँ के ममता के आंचल के नीचे जाके लेट जाती है। कहते हैं सरकार सारी दुनिया सो रही थी पर मेरी बच्ची को पता नहीं था। सरकार मैं रात को उठा हूँ, उठने के बाद जैसे मैंने चादर हटाई है, हटाने के बाद बीबी का माँ चल कर पट्टा हटाया, हटाने के बाद बेटी को आहिस्ता से उठाया। कहते हैं सरकार जैसे बेटी को आहिस्ता से उठाया उसकी ज़बान से लब से अब्बा निकला, इतना कहा। कहते हैं सरकार आका मैंने उसके नबूवत के हाथ से मुंह दबा दिया था सरकार, उसकी आगे आवाज नहीं निकल लेती। कहते हैं सरकार मैं लेके चलने लगा, मेरी बेटी ने पूछा अब्बा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। कहते हैं सरकार चलते चलते सवेरा हो गया, अचानक पैर में छाला निकल आया, छाला निकल के फूट जाता है, फूटने के बाद पैर में से पानी बहने लगता है, कुछ देर के बाद खून बहने लगता है। मेरी बेटी ने कहा अब्बा तेरे पैर से खून बह रहा है। बाप ने कहा बेटी तू इसकी फिक्र मत कर, दोस्त की दावत में जा रहे हैं। जैसी बेटी ने इतना जुमला सुना है हाथ जोड़ के कहती है ए मेरे अब्बा तू दोस्त की दावत में जा रहा है, ए मेरे अब्बा तेरे पैर का खून बहाकर जो मुझे तेरे दोस्त की रोटी मैसर होगी मुझे उस रोटी की जरूरत नहीं है, चल अब्बा वापस लौट चल। कहते हैं सरकार मैं चलता रहा, मैंने अपनी बेटी की बात ना माने। कहते हैं सरकार चलते चलते जंगल में पहुंच जाता हूँ, पहुंचने के बाद सरकार जैसे मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया है, गड्ढा खोदने के बाद कहते हैं सरकार मेरी बेटी पेड़ के नीचे साए बैठी होती है, उठ के आती है मेरे माथे का पसीना पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब्बा कहती है तेरा काम मैं कर देती हूँ, कहती है अब्बा तेरा काम मैं कर देती हूँ। बेटे बाप का हाथ पकड़ा है, ले जाके ठंड में बैठा देती है, बैठाने के बाद उसके बेटी उतर जाती है, उतरने के बाद गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। हजरत ताहिया कल्बी को बर्दाश्त न हो रहा था, हजरत ताहिया कल्बी उठे हैं, उठने के बाद कहा बेटी ओ बेटियों जरा तवज्जो सुनना, कहा बेटी तू थक गई होगी मैं कर लेता हूँ अपना काम। बेटी ने कहा था बेटी के अल्फाज देखो बेटियों, बेटी ने कहा था अब्बा जिसके सामने बाप के चेहरे हुआ करते हैं वो बेटियां कभी नहीं थका करती हैं। अब्बा भी तेरी बेटी मौजूद है, तेरा काम कर दे रही है। क्या सरकार मुझसे बर्दाश्त न हो रहा था। कहते हैं सरकार जैसे मैं गड्ढे में कूदा हूँ मैंने घड़ा खोद के तैयार किया है, गड्ढा खोद के तैयार हुआ कर लिया है। सरकार जैसे मैंने तैयार करा अपनी बेटी के पीछे से चोटी दबाई, पकड़ने के बाद सरकार मैंने गड्ढे में धकेल दिया। कहते हैं सरकार इतने कहा है, इतना कहने के बाद हजरत ताहिया कल्बी का कलेजा दहल जाता है, नबूवत वाले की आंखें बरसने लगती हैं। मेरे सरकार इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। हजरत उमर फारूक के जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं ताहिया देखता नहीं दोनों जहां का मालिक मुख्तार रो रहा है, अपनी दास्तान बंद कर। कहते हैं फरमाते उमर खामोश हो जा। ताहिया के पता तूने उस बेटी के साथ क्या किया। कहते हैं सरकार मैंने पास अपनी बेटी का फरमाते ताहिया और पता तूने उस बेटी के साथ क्या किया। कहते हैं सरकार जब मैंने अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी डालना शुरू करी है तो मेरी बेटी ने सोचा कि मेरा बाप मेरे साथ मजाक कर रहा है। कहते हैं सरकार को डलते चलते मिट्टी जब सीने तक आई है तो कहते हैं सरकार मेरी बच्ची को एहसास हो गया कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा ना छोड़ेगा, आज मेरा बाप मुझे कत्ल कर दिया। मेरी बेटी ने हाथ जोड़ के कहा बाप ये सारा ये तो बता मेरी खता क्या है, किस वजह से तू मुझे मार रहा है, मेरा जुर्म क्या है। अगर तुझे ये लगता है कि तेरी बेटी एक जोड़ी कपड़े का सवाल करेगी, नहीं अब्बा पूरी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, कभी तुझसे कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुझे ये लगता अब्बा कि तेरी बेटी एक रोटी का सवाल करेगी, नहीं अब्बा पूरी जिंदगी दूसरों के घर में रह के परवरिश कर लूंगी मगर कभी ते अपने तुझसे रोटी का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुझे ये लगता मेरे अब्बा कि मुझे तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो इतना कह दे कि मुझे तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती, दूसरों के घर में रह के अपनी परवरिश कर लूंगी। कहते हैं सरकार उसकी बातें मेरे दिल में जगह करते जा रही थी। सरकार मैं न माना, मैंने उसकी बात ना सुनी। कहते हैं फिर सरकार मेरी बेटी जब मेरे हाथ चलते ना रुकते ना देखे तो मेरी बेटी ने हाथ जोड़कर कहा था मेरे अब्बा तू मेरा पापा है, मैं तेरी
बेटी हूँ, जरा मुझे ये तो बता मेरी खाता क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है, मेरा जुर्म क्या है। कहते हैं सरकार उसके जुमले मेरे दिल में जगह करते जा रहे थे। कहते हैं सरकार मैं सोचने लगा करूँ तो करूँ क्या, सरकार मैं सोचना करूँ तो करूँ क्या। सरकार जैसे मैं करीब गया, करीब से पत्थर उठाया, अभी पत्थर का तस्करा हुआ है, नबूवत वाले का कलेजा दहल जाता है, हजरत दाहिया कल्बी की हिचकियां भर जाती हैं। मेरे सरकार कहते हैं दाहिया पता तो सही तूने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं सरकार अब जो मैंने किया है अब बता दो, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है सरकार, अब बताने की हिम्मत नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं दाहिया पता तो सही। कहते हैं सरकार जब मैं अपने बेटे के करीब आया, मैंने अपने बेटे के हाथ आसमान की तरफ उठे देखे, मैं सोच लगा सरकार आज मेरी बेटी मेरे लिए बद्दुआ कर रही है, सरकार मेरी बेटी आज मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। कहा सरकार आज मेरी बेटी मेरे लिए बददुआ कर रही है। कहते हैं सरकार जैसे मैं करीब गया, करीब से मैंने उसके जुमले सुने तो मेरी बेटी के जवाब ये जुमले थे, ओ बेटियों जरा तवज्जो से सुनना। कहा सरकार मेरी बेटी के जवाब ये जुमले थे, ऐ मौला अगर तूने बेटियां पैदा की हैं तो इन्हें जीने का अधिकार दे दे। ऐ मौला अगर तूने बेटियां पैदा की है तो इन्हें जीने का अधिकार दे दे। ऐ मौला अगर तूने बेटियां पैदा की है तो इन्हें जीने का अधिकार दे दे, या तो तू बेटियां पैदा मत कर, अगर तू बेटियां पैदा कर रहा है तो इन्हें जीने का अधिकार दे दे। ऐ मौला मैंने सुना है कोई तेरा महबूब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी देगा, वो आने वाली आजा कब आएगा तू, बेटियां मरने लगी है। आका फरमाते हैं जब इस बेटी ने ये दुआ की खुदा भी सुन रहा था, मुस्तफा भी सुन रहा था। ओ लोगों सुन लो, जब इस बेटी की ये दुआ इजाजत दरबार से टकराई है तो 12 रबीउल नूर को आमना की लागन से ये सारी दुनिया को खबर देती, ओ बेटियों अब घबराने की जरूरत नहीं है, ओ बेटियों अब डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेटियों को बचाने वाला आमना का लाल अब्दुल्ला का लगते दिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। हाँ साहिब ये होती है बेटियां, ना तुझे पता इश्क क्या है ना मुझे पता इश्क क्या है। सुना था बस्ती में एक जलसा है, आए चौराहे पे दुकानों पे खड़े हुए, जानवरों की तरह मुंह चलाया चप चप चले गए। तुझे पता नहीं नादान मुस्तफा के जलसे में मुस्तफा की सौगात लुटाई जा रही है। जैसे कहा बेटी ने, कहते हैं आका सरकार फरमा दें दाहिया एक बार उस बेटी की और दास्ता सुनाते हैं। दाहिया एक बार और उस बेटी की दास्ता सुनाते जो जाते जाते इस मोहम्मद को याद करती गई। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं सरकार जब से मैंने अपनी बेटी को कत्ल किया, मैंने अपनी बेटी की ज़बान से ये जुमले देखे, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद मैंने अपनी बेटी के मारा और मारने के बाद उसके सिर से खून का फव्वारा छूटा और मेरे दामन पे आ, उसके आका उस खून की छींटे मेरे दामन पे आ गिरी। कहते हैं सरकार रात को सारी दुनिया सो जाती है पर आका मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आके कहती है दाहिया जरा ये बता, अब्बा मुझे ये पता मेरी खाता क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे कत्ल किया। हजरत दाहिया कल्बी कहते हैं सरकार मदद कीजिए। मेरा आका फरमाते क्या, कहा सरकार मुझे उस बेटी से माफ करवा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया चलो। अब मेरे सरकार आगे चलते हैं हजरत दाहिया कल्बी और चलते चलते उस जगह पहुंच गए जहां हजरत नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायर अली सुन्नत फरहान बरकाती साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। कहते हैं सरकार चलते चलते उस जंगल पहुंच गए जहां मैंने अपनी 7वीं बेटी को दफनाया था। और अभी कहते हैं कि मेरे नबी ने यूं हाथ उठाए और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है मौला कि जे बेटी जो मुझे अब से कई साल पहले याद के कर चुकी है, अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ इस बेटी को वापस कर दे। मेरे नबी ने हाथ उठाए, जमीन फटी और वही लड़की उठती है कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरा आका फरमाते हैं बेटी चल तेरा बाप तुझे लेने आया है। बेटी ने कहा अब्बा सरकार मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार फरमाते क्यों? कहते हैं सरकार मेरे दिल में एक हसरत है। कहा क्या?
कहा सरकार कयामत का दिन होगा, आपका कयामत में आपके नाम का सिक्का चलता होगा, आपकी बेटी भाई सैयदा फातिमा भी होंगी, आपके नवाज हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन भी होंगे। उस दिन कयामत में अब्बा सरकार में अपने बाप का भगार ईमान पकड़ के कहूंगी, मेरे अब्बा मुझे ये बता, मेरी खता क्या थी जो तूने मुझे कत्ल किया था, मेरा जुर्म क्या था जो तूने मुझे मारा था। सरकार की आंखों बरसना शुरू हो जाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं बेटी तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। कहा सरकार मैं क्या, आपको तो सारी दुनिया जानती है आप कौन हैं, आप तो दोनों जहां के मालिक मुख्तार हैं। मेरे नबी ने फरमाया बेटी मैं कहता हूं तू इसे बख्श दे, चल इसके साथ चलिए तुझे बहुत प्यार देगा। जैसी बेटी ने इतने जुमले सुने हैं बेटी रो के दी है सरकार जब से मैंने इसका घर छोड़ा है, मेरे सरकार जब से मैं इसके घर से निकल के आई हूं, जब से मैंने इसका आंगन छोड़ा है, मेरे सरकार मैं जब से रब की बारगाह में पहुंची हूं, मेरे आका मुझे मेरे रब ने इतना प्यार अता किया है, अब मुझे इसके प्यार की जरूरत नहीं, मुझको मेरा रब का प्यार ही का। हजरत मैंने बोलने में जो लफ्ज़न खता न गलती की अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमाए, और मेरे बाद काफ़ी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।